ने अपने आक्रोश को दिखाया है, तो यह आत्मचिंतन करने का समय मानवी जी कि अगर देश के कि ये देखिए टर्की, ये किस तरीके से टर्की के साथ की राजदूत टर्की के प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ ये खड़े हुए थे और टर्की के प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ ये खड़े हुए थे और तब एंटी इंडिया टर्की ने स्टैंड लिया था, तब कुछ नहीं इनको देखा। तो जवाब मुझे बताइए आप मानवी जी, क्या देश की जनता को आज आमिर खान को आईना नहीं दिखाया है? मानवी जी। प्रदीप जी, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मूवी हिट नहीं हुई है या बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं कर रही, मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा बोलने दीजिए। पहली बात है, अगर कोई भी मूवी बनती है वो 3 चीजों की वजह से चलती है। एक तो वो स्टोरी लाइन, डायरेक्शन और म्यूजिक। कहीं ना कहीं मेरे को बोलने दो, बरखा मानवी तुम नहीं हो, तुम बड़ी स्विमिंग पूल पे आपको घंटा नहीं देखी, मुझे बोलने नहीं दो, मैं नहीं बोलूंगी। प्रदीप जी, मैं शो में रहूंगी, मुझे 1 मिनट का मौका पूरा चाहिए बोलने का, फिर उनका माइक खोल दे। मुझे बरखा जी एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर आप आइए। उनको बोलने दीजिए, आप उनके झूठ को एक्सपोज कर दीजिएगा, करने दीजिए उनके झूठ को। आप 30 सेकंड एक्सपोज कर दीजिएगा, 30 सेकंड बाद आपके पास है। बोलिए मानवी, बोलिए मानवी जी, बोलिए, वो उसके बाद बोलेंगे। बोलिए। वो 60,000 टिकट बिकी थी पहले दिन का जो प्रॉफिट हुआ है वो 14 करोड़ के करीब हुआ है। सेकंड डे का आज का जो कलेक्शन हुआ है वो 8 से 10 करोड़ का। अब मैं जाती हूँ भूल भुलैया पे, जब भूल भुलैया का पहले दिन का प्रॉफिट है वो है 14 करोड़ का। तो अभी पिक्चर रिलीज हुई है, थिएटर में गई है और सब बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। अगर सब बहिष्कार कर रहे हैं तो पहले दिन के आंकड़े ऐसे कैसे हो सकते हैं? 60,000 टिकट कैसे बिक सकती है? 14 करोड़ का बिजनेस कैसे कर सकती है? अगर वो भारतीय है तो वो बहिष्कार करेगा। वीकेंड पड़ा है, लंबा वीकेंड है। मैं कह रहा हूँ आमिर खान के 13 साल में, बरखा जी आमिर खान किनको समझाइए कि 13 साल में आमिर खान की सबसे फ्लॉप पिक्चर हो रही है, जब पुष्पा 365 करोड़ कमा रही है, जब आरआरआर जो है 100 करोड़ से ज्यादा कमा रही है, जब भूल भुलैया इससे ज्यादा कमा रही है। इनको समझाइए ये किस रियलिटी में जी रही है बरखा जी? तरफदारी क्यों कर रही है? आंखों से नहीं देख पा रही है, लेकिन सारी कुर्सियां खाली कैंसिल हो रही है। पूरे भारतवर्ष में लोग पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। इसके अलावा पिक्चर देखने स्वयं जाएगा, आपके कहने से कोई बॉयकॉट नहीं करेगा। अगर होते तो ये आंकड़े कहां से आते? कैसे 60,000 टिकट बुक कर दी? 60,000 टिकट बुक हो गई। क्यों कर रही है? एंटी इंडिया, जिसने करवा चौथ का मजाक उड़ाया, जिसने हमारे भगवान शिव का मजाक उड़ाया, जिसने रक्षाबंधन को दिखा रहे हैं। अरे मैं प्रदीप जी आपको क्या बताना चाहूं, सोशल मीडिया पे इन्होंने एजेंडा चला रखा है, एजेंडा ऐसा चला रखा है बॉयकॉट बॉलीवुड। और जो देखने भी जाना चाहते हैं ना, उनको भी कह रहे हैं कि मत जाओ। मेरे साथ हुआ ये हादसा, मेरे साथ हुआ है। मुझे सोशल मीडिया पे धमकी आ रही है कि कैसे जाओगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे बॉलीवुड की पिक्चर देखने। मैं कहना चाहता हूं कि अगर बॉयकॉट वाला पब्लिक सेंटिमेंट नहीं होता सुमित पीर और आकाशदीप जी, तो फिर आमिर खान जी को 4 बार माफी नहीं मांगनी पड़ती पिक्चर रिलीज होने के पहले कि अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट को हर्ट किया तो मुझे माफ कर दो। देखिए, स्क्रिप्ट में दम होना चाहिए और पब्लिक के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। बॉटम लाइन ये है। आकाशदीप, मैं कोई एक्टिंग स्किल्स पे कमेंट करता नहीं हूं, दे आर प्रोफेशनल्स, दे नो इट बेस्ट। यहां पे सुमित कंडेन के पास आऊंगा, वो ट्रेड की बात करेंगे, पर मैं पब्लिक जो जमीन में जो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो आकाशदीप और सुमित पीर को दिखाएं। पहले आकाशदीप आप आए। आकाशदीप, रियलिटी यही है कि आज पब्लिक आपके खिलाफ खड़ी हुई है, वही पब्लिक जो केजीएफ चैप्टर 2 को 270 करोड़ से ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट में देती है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 870 करोड़ से ज्यादा, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो होता है 1000 करोड़ से ज्यादा होता है। वही पब्लिक जो आरआरआर को वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ से ज्यादा देती है, आज कहती है कि आमिर खान ने हमारी भावनाओं को हर्ट किया, आमिर खान ने देश के खिलाफ बोला, इंटॉलरेंस है। तो आज जनता ने भी अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखा दिया। इससे आत्मचिंतन करना चाहिए। कोई परमानेंट किंग नहीं है, ना कोई परमानेंट क्वीन है। आकाशदीप पहले आप, उसके बाद सुमित पीर। प्रदीप, सबसे पहले तो पिक्चर बैन कर दो, हर फिल्म बैन कर दो। रक्षाबंधन के बारे में भी लोग बोल रहे हैं इंटॉलरेंस, तो मैं उसको कहूंगा ये भी एक तरीके का इंटॉलरेंस है। एंड मुझे आज समझ में नहीं आ रहा हमारा देश जा कहाँ रहा है। रही बात आमिर खान की फिल्म की, एक्टिंग की डिस्कशन आप नहीं करना चाहते, अच्छी बात है, क्योंकि आमिर खान की एक्टिंग कोई डिस्प्यूटेड है ही नहीं, बहुत कमाल का एक्टर है। फिल्म की तारीफ है। पहले दिन करीब 4 लाख हिंदुस्तानियों ने फिल्म देखी है, इसीलिए
सिंगल प्लेक्सेस का रेट और मल्टीप्लेक्सेस का रेट को आप अगर एवरेज करें 12 से 14 करोड़ से, तो करीबन 4-4.5 लाख लोगों ने फिल्म देखी है। अब सैटरडे और संडे क्या होता है, अपवर्ड जाता है डाउनवर्ड जाता है, देखेंगे। नॉट आमिर खान को बॉयकॉट किया है प्रदीप, इससे ज्यादा मैं कहूंगा कोविड की वजह से हम लोगों का फिल्में देखने का पैटर्न चेंज हो गया है। ओटीटी के आने के बाद जो फिल्में चली हैं, जैसे कि भूल भुलैया, जुग जुग जियो, कश्मीर फाइल्स एक एक्सेप्शन है, उसे छोड़िए, वो बहुत इट वाज अ रियल हार्ड हिटिंग डॉक्यू ड्रामा, एक्टर बेस्ड नहीं है। आज हम एक एक्टर और सेलिब्रिटीज की जो बात कर रहे हैं, उसमें उस तरह की फिल्मों में जो हिट फिल्में थी, भूल भुलैया, जुग जुग जियो, वो भी सब 200 करोड़ के नीचे थी, 160, 180, 190। तो इससे ये डेफिनेटली साबित हो रहा है। आकाश जी, आई हर्ड यू क्लियरली, बट मैं कहना चाहता हूं सुमित पी, 1 मिनट, प्रदीप जी, 10 seconds, या 10 seconds, प्रदीप जी, मैं आना चाहता हूं। आ रहा हूं सुमित, 10 seconds में, 10 seconds। यस सर, या तो ओटीटी में जो आज 150-200 करोड़ मिलते हैं प्लेटफॉर्म से पिक्चर बेच के, शायद वो ऑडियंस जो ओटीटी पे देख रही है, अब हमको ये बात को सीरियसली लेना पड़ेगा कि कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शनल चीज हो, भाई सडनली 3 हीरो की मल्टी स्टारर दोबारा आ गई, शायद इस वजह से लोग थिएटर में टूट पड़े। अब मैंने आकाश जी की 12 सेकंड आपको सुना। एक्सेप्शनल बात ये हो रही है सुमित पीर की, एक चर्निंग हो रहा है बॉलीवुड के अंदर। चर्निंग ये हो रहा है कि भूल भुलैया जो कार्तिक आर्यन की पिक्चर है, वो 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है और प्रॉफिटेबल मूवी होती है। आमिर खान की 13 सालों में सबसे बड़ी फ्लॉप पिक्चर होती है। और फ्राइडे को, जिस दिन जब लोग ज्यादा देखते हैं आज की तारीख के अंदर, तो अब फ्राइडे को 1300 शोज कैंसिल करने पड़े फ्राइडे को। तो क्या ये कारण कि 2002 में झूठे रूप से गुजरात दंगों के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनने जिम्मेदार ठहराया था, या मेधा पाटकर के साथ खड़े हो गए थे एक समय में, या करीना कपूर का घमंड था, उनने जब कहा था ऑडियंस को आपको देखना है तो देखो, हमारी पिक्चर नहीं जाना तो मत देखो, ऐसा उनने स्टेटमेंट दिया था पास्ट में। तो क्या ये घमंड के कारण है? आमिर की कोई फिल्म नहीं लगी थी, ये सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं है सुमित पीर। अब ये लोग सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं है, कोई भगवान नहीं है अब देश में। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और आभार। आज मैं बताऊं प्रदीप भंडारी जी, आज विनाश का शंखनाद शुरू हुआ है। आज बड़े बड़े शहंशाहों के तख्ते हिल गए, उनका वर्चस्व मिट्टी में मिल गया। हाथ जोड़ के माफी मांगने आए थे, पर 7 साल बाद इसलिए आज उनका पैसा दांव पे लगा, उनकी साख दांव पे लगी है, उनकी वक़्त औकात दांव पे लगी, उनकी औकात दांव पे लगी है। इनका लॉन्ड्री लिस्ट गिनाऊं, कहते प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात का दंगा कराया, आज तक इन्होंने किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ के। अर्दोगन की बीबी से 1-to-1 मीटिंग करते क्या डिस्कस किया, बताइए अर्दोगन से क्या डिस्कस किया, जो एंटी इंडिया एंटी कश्मीर है। इसके बाद इन्होंने कड़वा चौथ का मजाक उड़ाया, इन्होंने रक्षाबंधन का मजाक उड़ाया, इनके सत्यमेव जयते में हिंदुओं की इन्होंने दो डाली, एक एक चीज का मजाक बनाया, पर अपने धर्म अपने संप्रदाय में कोई मजाक नहीं उड़ाया। पीके में जो इन्होंने हिंदू भगवानों का अपमान किया है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो एक सीन में 40-70 रिटेक लेते हैं, 500 बार स्क्रिप्ट करते हैं, वहां इनकी आंखें बंद हो गई थी क्या, या वो हिंदुओं के देवी देवता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी क्रिएटिव फ्रीडम और लिबर्टी की बात आती है, वो हिंदुओं को लेके क्यों शुरू होती है जब कोई मैं कहना चाह रहा हूं इट्स अ टाइम ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। बरकत रेहान के पास आने के पहले सुमित कडेल जी, मैं कह रहा हूं सुमित पीर, इट्स अ टाइम ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मैं कह रहा हूं सुमित पीर, मैं उज्जवल त्रिवेदी आपके पास भी आ रहा हूं, मैं सुमित कडेल के पास आना चाहता हूं और टिकेंद्र सिंह पवार के पास आना चाहता हूं, माजिद हैदरी आपके पास आ रहा हूं। आप गर्दन मत हिलाइए, आप बोलेंगे जब आपका समय होगा तब आप पूरा खुल के बोलिएगा, गर्दन क्यों हिला रहे हैं आप। टिकेंद्र सिंह पवार और सुमित कडेल के पास आना चाहता हूं। टिकेंद्र सिंह पवार, रियलिटी समझिए देश के अंदर क्या है। मैं कोई नहीं होता जो एक्टिंग पे कमेंट करे, स्क्रिप्ट पे कमेंट करे। स्क्रिप्ट अच्छी है, दर्शकों को पसंद है, तो बिल्कुल हर पिक्चर जो है उसको स्वीकारना चाहिए, दैट इज द रियलिटी। और अब बात आती है पब्लिक सेंटिमेंट की। पब्लिक सेंटिमेंट ये है टिकेंद्र कि आपने जो पास्ट में बोला, आपने जो पास्ट में जन भावनाओं का मजाक उड़ाया, आपने जो पास्ट के अंदर हिंदुस्तान के सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया, उसके कारण लोगों ने आज अपना आक्रोश प्रकट किया। मूवी भी फ्लॉप हो रही, मूवी के बारे में कई फिल्म क्रिटिक भी कह रहे हैं इट्स नॉट वेल मेड। मैं उस पर जाने नहीं चाहता, मैं पब्लिक सेंटिमेंट में जाना चाहता हूं। मैंने एक वीडियो देखा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में कि आमिर खान के सामने एक महिला बैठी है, वो रक्षाबंधन का मजाक उड़ा रही है, करवा चौथ का मजाक उड़ा रही है। उसको भी इस देश ने देखा, देश गुस्से में है और देश ने अपना जवाब दिया कि थिएटर पे नहीं गया। तो हमें स्वीकारना होगा ना टिकेंद्र सिंह पवार कि बदल कैसे रहा है देश,
और देश का मिजाज क्या नया आ रहा है? टिकेंद्र जी पहले आप, उसके बाद सुमित कडेल। यार आपके तो सवाल ही जवाब में थे, मतलब मैं क्या क्या बोलूं अब आपको, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये फिल्म, मैं क्रिटिक नहीं हूं तो इसलिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। फिल्म अच्छी बन रही है, फ्लॉप भी होती है, अच्छी होती है, लेकिन आप पीके में सिलेक्टिव बात क्यों करते हो यार? वो हिंदुओं के बोला, उसने मुसलमान क्रिश्चियंस को भी उसी तरह से कटघरे में रखा है। आप सिर्फ एक सिलेक्टिव क्यों करते हो? और आप पीके की बात करते हो, आप दंगल और लगान की तो बात ही नहीं करते। दूसरा, आप उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात नहीं करते जिसने फिल्म बनाई, वो चाहे राजकुमार हिरानी है या विदु विनोद चोपड़ा है। आप आमिर खान के पीछे पड़ के बोल रहे हो। और जैसा अभी आकाशदीप जी बोल रहे थे कि एक्चुअली यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है कुछ हिंदुस्तान में। अगर गोधरा के बारे में कुछ कहा तो उसके बाद तो सुपर हिट्स दी हैं आमिर खान ने। तो ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स की जो नाम से आप हिंदुस्तान बोल रहा है, और हेवन से, खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते, ये प्लीज बंद कीजिए। ये फिल्में चलती रहती है, आती रहती है, ये अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी, लेकिन ये आप बोलो कि फिल्म ना चले और उससे वो सेंटिमेंट से, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ना मैं क्रिटिक हूं, ना मैंने फिल्म देखी है, हकीकत में आपको बता रहा हूं। लेकिन आप ये जो माहौल पैदा कर रहे हो कि क्योंकि फिल्म ऐसी बना दी है और फिल्म की वजह से वो सेंटिमेंट है, प्लीज ये मतलब हिंदुस्तान की सभ्यता 5000 साल पुरानी है साहब, मोहनजोदाड़ो से शुरू होती है और अभी तक चलती है, उससे भी इनफैक्ट पुरानी है। और उसकी खूबी और खासियत ही ये है कि उसमें डाइवर्सिटी है, उसमें असिमिलेशन है और उसमें बर्दाश्त करने की शक्ति है। इस पे अगर मैं आपसे पूछूं, आप 6 फिलॉसफीज के नाम बताओ, आप इतनी बात कर रहे हो हिंदुस्तान की, मुझे 6 फिलॉसफीज के नाम गिना दो आप हिंदुस्तान में। आप सिर्फ वेदांत से आगे नहीं जानते होंगे, मैं आपको 6 बताता हूं जिसमें वेदांत को गाली देने वाले, अरे कबीर भी इसी धरती पर हुआ। सुमित कडेल जी, मैं कह रहा हूं टिकेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्रिएटिव लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। टिकेंद्र जी, मैं एसेंस जो आप कह रहे हैं उससे सहमत हूं। अब उसी आर्गुमेंट को अगर सुमित में एक्सटेंड करूं, तो देखो क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं क्रिएटिव लिबर्टी है, मैं कह रहा हूं टिकेंद्र जी बिल्कुल क्रिएटिव लिबर्टी है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा स्क्रिप्ट के ऊपर, एक्टिंग के ऊपर। पर सुमित कडेल, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, सुमित कडेल, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऑडियंस का भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और ऑडियंस अगर थिएटर पे नहीं गई तो ऑडियंस ने करारा तमाचा मारा तो और ऑडियंस की जनभावना जो है वो आहत हुई, ये हमें मानना होगा। और इसीलिए कोई ना परमानेंट किंग है ना कोई परमानेंट क्वीन है। अब अगर इंप्लिसिट मैसेज कोई लोग नहीं देखना चाहते, वो उनका भला।